मैं इस जंगल में आया था पोर्क्यूपाइन देखने के लिए यानी इससे ही। मुझे बाबा जी ने बताया इस जंगल में पोर्क्यूपाइन और अजगर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको पोर्क्यूपाइन दिखाऊँ या मैं पोर्क्यूपाइन की तलाश में जाऊँ, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए फिर मेरे साथ। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पर एक मचान बनाने के लिए वीडियो डाला था कि वो ये जगह है जहाँ पर मैं आने वाले दिनों में मचान बनाऊँगा। उससे पहले मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ धनुष बाण। तो धनुष के लिए मैंने यहाँ पर ये बाँस काटा हुआ था, जिसको टेढ़ा करने के लिए यहाँ पर इस रस्सी से मैंने बाँध दिया था। इसी का ही एक बाँस काट के मैंने इसको पतला-सा बाँस है, इसको काट के यहाँ पर रस्सी से बाँध दिया कि ये आने वाले दिनों में ये टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद चलिए मैं यहाँ से निकल के दिखाता हूँ कि ये सामने जंगल भरा पूरा जंगल है, जहाँ पर बहुतायत मात्रा में पोर्क्यूपाइन और बाबा जी बता रहे हैं क्या अजगर पाए जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एक पोर्क्यूपाइन या अजगर, पोर्क्यूपाइन तो अभी मिलेगा नहीं क्योंकि वो ज़्यादातर समय रात में निकलता है और मेरी कोशिश रहेगी अजगर देखने की। मैंने आज तक अजगर नहीं देखा है। देखा है मैंने जो सपेरे लेके आते हैं, उनके हाथ में देखा है, मैंने जंगल में अजगर कभी नहीं देखा है। तो मेरी कोशिश रहेगी जंगल में अजगर देखने की कोशिश। तो चलिए, यहाँ पर फर्रुखाबाद का ये अकेला जंगल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भी आस-पास एरिया में जो बाढ़ के समय में जानवर, साँप आ जाते हैं, तो उसको इसी जंगल में छोड़ दिया जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। ये कांटे की एक बाउंड्री बनाई है बाबा जी ने कि जिससे जंगली जानवर इस तरफ ना आ पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा उस तरफ जाने की, कि मैं चाहूँगा कि इन कांटों को पार करके मैं उस तरफ जंगल की तरफ चला जाऊँ। वैसे मुझे घूम के जाना पड़ेगा, पूरा आश्रम काफ़ी दूर पड़ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाना चाहता हूँ। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ किस तरफ वहाँ से जा सकता हूँ। देखिए, ये कुछ है इस तरह की जगह और मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से उस तरफ जाने की। वाह! ये देखो, ये काँटे हैं बहुत ज़्यादा। देखता हूँ मैं निकल पाऊँ उस तरफ तब है। बाप रे! ओह हो हो! मैं आ तो गया हूँ। ये देखो, बहुत कटीली झाड़ी है और लैंटाना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरफ जाने की। फाइनली फाइनली मैं ये झाड़ी पार करके इस तरफ आ गया हूँ कांटे की बाढ़। अब मैं जा रहा हूँ जंगल में और मैं आ चुका हूँ प्रॉपर जंगल के अंदर और कोशिश करूँगा। पोर्क्यूपाइन तो मिलने से रही मुझे, क्योंकि पोर्क्यूपाइन मुझे पता है कि अंधेरे में निकलती है सही, और कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं अजगर देख पाऊँ, क्योंकि बाबा जी ने बताया यहाँ बहुत सारे अजगर हैं और पास से ही रोड जाती है, तो रात में किसी वाहन के आगे कुचल के मर जाते हैं। बहुत सारे अजगर हैं, तो देखता हूँ यहाँ पर। और मुझे दिखाई पड़े हैं नील गाय का एक झुंड, उसमें से एक नील गाय मेरे जस्ट सामने है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे सामने नील गाय खड़ा हुआ है, जो एक ही नील गाय है और उसके और सारा झुंड जो उस तरफ है। ये जो झाड़ी दिखाई दे रही है इसके बगल में, यहाँ पर इसके जस्ट बगल में बहुत सारे झुंड हैं नील गाय के। तो चलिए फिर मेरे साथ एंजॉय करिए इस जंगल का। और ये जो रास्ता आपने देखी हुई है, वो देखो देखो देखो, उसके बच्चे भी हैं साथ में। वो देखो देखो, कई सारे नील गाय, 1 2 3 4, एक वो इधर से है 5। बहुत सारे नील गाय हैं जो कैमोफ्लेज हुए खड़े थे, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। देखो वो जा रहे हैं, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो, वो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे नील गाय हैं। और इस जंगल में पाए जाते हैं सांवर हिरन भी। यहाँ पर ज़्यादा संख्या में तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया है जो जंगल की देखभाल करते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं गवर्नमेंट के अधिकारी लोग, तो उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ से 10 से 12 इस जंगल में सांवर हिरन पाए जाते हैं। लेकिन वो मुझे मिलेंगे नहीं, मुझे खूब पता है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 2,000 बीघे का जंगल है, तो यहाँ पर मुझे खोजना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको। तो इस वजह से तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ आपको दिखा सकूं, जैसे नील गाय, ये भी एक तरह से हिरन ही होते हैं, बट
मैं अभी चल रहा हूँ, ये जो रास्ताएं जो दिखाई दे रही हैं ये बनाई हुई हैं यहाँ आसपास गांव वालों ने, जो लकड़ियाँ यहाँ काटने आते हैं उन्होंने, उन लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई हैं ये रास्ताएं। तो चलिए फिर देखिए फिर मेरे साथ। आप इस जंगल के सन्नाटे को महसूस कीजिए। देखिए पूरा बबूल का जंगल है और चारों तरफ सन्नाटा, और वहां से रोड जाती हुई है, एक सिंगल रोड है वहां से जा रही है, और इसके इस तरफ पूरा जंगल है और एक आश्रम की कुटिया बनी हुई है। मैं वो कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, यहीं पर जस्ट सामने से मेरे। तो वहां पर अब कोई रहता नहीं है। जो बाबा जी लोग हैं उनकी नया आश्रम है जहाँ से मैं आया था, वहाँ उसके जस्ट पीछे। तो ये वो जगह जंगल है, इसको बोलते हैं रमन्ना गुलजार बाग। बट यहाँ पर पक्षियों की संख्या बहुत खासी अच्छी खासी है। यहाँ पर अच्छे खासे पक्षी दिखाई देते हैं। मैं इतना बर्डिंग में मुझे पता नहीं है, तो मैं उनका नाम नहीं बता सकता। बट यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी मिलते हैं। मुझे दोस्तों यहाँ पर एक हॉर्नबिल दिखी है, जो अभी उड़ के गई है मेरे सामने से। मैं आपको दिखाता हूँ, वो कैसी है हॉर्नबिल। वो सामने डाल पे, वो देखो, मैं जूम कर रहा हूँ। ये हॉर्नबिल बैठी है, ये बहुत शर्मीली पक्षी होती है। ये देखो, हॉर्नबिल के बारे में कहानी है कि ये जब अपने अंडे देती है तो अपनी जो इसकी मादा होती है उसको ये गुफा में कैद कर देती है, केवल चोंच बाहर आती है, और जो नर होता है उसको खाना देता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। ये हॉर्नबिल है। उधर सूरज की लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, इस वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा, बट ये देखो, ग्रे हॉर्नबिल है जो कॉमन होती है इंडिया में। ये देखो कितना सुंदर पक्षी उड़ गया। जो जंगल के अंदर वाला आश्रम है वो सामने है, और ये चारों तरफ जंगल है, 2-2.5 हजार बीघे का है। और इस जंगल से एक रोड जाती हुई है जिसमें वाहन बहुत ज्यादा चलते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी गिलहरियां हैं, ये देखो। तो इनको क्या, ये तो कॉमन है हर जगह, बट मैं जिसकी तलाश में आया हूँ तो इस जगह पे तो वो मिलेगा नहीं। मैं अजगर की और पॉर्क्यूपाइन की तलाश में आया हूँ। पॉर्क्यूपाइन तो मुझे नहीं मिलेगा, दिन में तो किसी सूरत में नहीं मिल सकता, बट मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई ऐसा रेप्टाइल दिखा सकूं जिसकी तलाश में मैं आया हूँ। चलिए फिर। ये देखो, ये देखो, मैं अभी चल रहा हूँ जंगल की गहराई में, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो काफी नीचे झुके हुए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ देखने की। और मुझे पता है जंगल इतना सेंसिटिव होता है कि मेरी एक जरा सी भी हरकत, एक जरा, मैं इतना बोल रहा हूँ इतनी तेज, फिर भी जंगल को पता चल रहा है कि कोई घुसपैठिया यहाँ पर घुस आया है जंगल के जानवरों को। मुझे देखकर दूर से ही भागे जा रहे हैं ये सारे जानवर। वो देखो नीलगाय, उन्हें पता चल गया है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। और जबकि मेरी और उसकी दूरी होगी करीब करीब 500 मीटर की दूरी, लेकिन फिर भी उसको पता चल गया है कोई आया है। वो देखो सामने कितना बड़ा नीलगाय, नर नीलगाय। ये देखो कैसे निकल रहा है झाड़ियों में। मैं उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, देखिए कहाँ तक जाता है। मुझे पता है ये डरपोक बहुत होते हैं। इस झाड़ी से छुप के निकला है वो। वो कहाँ गायब हो गया। अब ये झाड़ियाँ इतनी नीचे हो चुकी हैं कि मुझे बैठ के ही निकलना पड़ेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ निकलने की। मैं उस नील गाय के पीछे पीछे जाऊंगा, देखते हैं उसका अड्डा कहाँ पर है, कहाँ पर जाता है। वैसे इनका कोई खास अड्डा नहीं होता है, ये कहीं पे भी बैठ जाते हैं अपने झुंड के साथ। और ये जो सारी रास्ताएं, अब जिस जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ, ये जो सारी रास्ताएं आपको दिखाई दे रही, ये नील गाय की ही बनाई हुई है। यहाँ पर वो कोई नहीं आता इतनी गहराई में। तो आपको दिखाते हैं पूरा जंगल, और क्या खूबसूरत जंगल है, लेकिन है बबूल का।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के बहुत ही एडवेंचरस वीडियो आपको आते मिलते रहेंगे। और ये देखो, यहाँ पर जंगली सूअर ने कुछ खोदा हुआ है। ये देखो, ये मिट्टी जो है जंगली सूअर ने ही खोदी हुई है, क्योंकि वो ज़्यादातर पेड़ों की जड़ों के किनारे खोदता है। यहाँ पर कुछ पुराने पगमार्क्स हैं और जितने यहाँ पर ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जंगली सूअरों ने ही खोदे रखे हुए हैं। क्योंकि जड़ों के किनारे उनको मुलायम जड़ें खाने का उनको और इस तरह की जो बेलें होती हैं, इनकी जड़ें खाने का उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से वो खोदता रहता है और ये काफ़ी पुराने गड्ढे हैं, वाइल्ड बोर्स होते हैं। और मैं जंगल में धँसता चला जाऊँगा और फिर मुझे बाहर भी जाना है क्योंकि मैं रास्ता भटक ना जाऊँ। काफ़ी बड़ा जंगल है और देखते हैं क्या मिलता है मुझे। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं भटक ज़रूर रहा हूँ पोर्क्यूपाइन की तलाश में, लेकिन किसी दिन आऊँगा रात में। देखो जंगली सूअर कितना खोदता है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ये देखो उसके पंजों के निशान, थूथन के निशान हैं, ये सब उसी ने खोदा हुआ है। और ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं लग रहा है क्योंकि ये इसकी बमुश्किल से टाइम हुआ होगा 20 से 25 दिन। और वो देखो ताज़ा खुदा हुआ है वहाँ पे। ये सारे निशान जंगली सूअर के हैं और जो यहाँ पर अपनी गतिविधि कर रहा है। बहुत सारे जंगली सूअर हैं यहाँ पर, लेकिन वो मिलेंगे नहीं और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मिले। मैं नहीं चाहता हूँ कि जंगली सूअर मुझे मिले। मुझे कोई और जानवर मिल जाए लेकिन जंगली सूअर ना मिले। यहाँ पर तेंदुआ होता नहीं है, तो उसकी तो मुझे टेंशन फ्री है। ना तो यहाँ पर इतने खतरनाक वाइल्ड लाइफ जानवर होते हैं, तो उनकी मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन जंगली सूअर की मुझे हकीकत में बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि वो इतना डरपोक जानवर होता है और डरते ही वो तुरंत ही हमला कर देता है। वो ये नहीं देखता है कि कौन मेरे लिए है, कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है। वो कुछ नहीं देखता, वो केवल हमला करता है और अपने बड़े-बड़े नुकीले दाँत से काम तमाम कर देता है। तो चलिए, मैं निकल आया हूँ फिलहाल जंगल से। मैं जिसकी तलाश में हूँ वो तो मुझे मिला नहीं और ना ही मुझे मिलेगा, मुझे पहले से पता था, क्योंकि ये टाइम है दोपहर का और दोपहर में पोर्क्यूपाइन मिलने से रहा। और ना तो कोई जंगली सांप तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई। अजगर अगर किसी को दिख जाए जंगल में तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे तो कहाँ से दिखेगा? यहाँ पर हैं हज़ारों अजगर हैं लेकिन मिलेगा एक भी नहीं। तो ये सिस्टम है। हॉर्नबिल होता है, वो मेरा सबसे फ़ेवरेट पक्षी है, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ और उसकी बनावट और उसकी लंबाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। बहुत यूनिक पक्षी होता है। तो वो दिख गया मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं देखना ही चाहता था हॉर्नबिल, कि मुझे एक बार तो हॉर्नबिल दिखे। वैसे मैं बहुत बार देख चुका हूँ हॉर्नबिल, मेरे यहाँ भी हैं, लेकिन मैं जितनी बार देखता हूँ, तो मेरा उससे मन नहीं भरता। मैं हर बार चाहता हूँ कि हॉर्नबिल मुझे दिखे। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये है महाराज खड़गसेन का आश्रम और इसके कई पिछले वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियोज़ में मिलेंगे। इस जगह की मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। बट इसी तरह के एडवेंचरस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और भी बढ़िया एडवेंचरस वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि मैं बिताने वाला हूँ 15 दिन मचान में, इसी जंगल के किनारे पर, मतलब जंगल के अंदर ही। यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक मचान जिसमें मैं बिताऊंगा 15 दिन। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। ये है जंगल से बाहर जाने का रास्ता। तो अभी फिलहाल बाइक मेरी उस आश्रम में खड़ी है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर। और देखिए कुछ इस तरह का रास्ता है और यहाँ पर ट्रैक्टर के निशान इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पीछे आश्रम में लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने और बहुत सारे रिचुअल्स कराने आते हैं। तो इस वजह से ट्रैक्टर ट्राली भर के गाँव के आसपास के लोग आते हैं। तो ये उस आश्रम में जाने का रास्ता है पीछे की तरफ।